नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज में हम बात कर रहे थे स्टैक एप्लीकेशंस की, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था, जहां पर हमने बताया था कितने टाइप के अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। तो लेक्चर आप हमारे प्रीवियस लेक्चर यहाँ पे आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहाँ से भी जाके देख सकते हैं, वो लेक्चर मिल जाएगा। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आज का वीडियो देखने से पहले आप प्रीवियस वीडियो देख के आएंगे तो आज का लेक्चर और भी अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कन्वर्जन की। टोटल 6 टाइप के कन्वर्जन पॉसिबल हैं। जैसे अगर हम इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स निकालने को आ सकता है एग्जाम में, इनफिक्स टू प्रीफिक्स के लिए आ सकता है कन्वर्जन, पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स, पोस्ट फिक्स टू प्रीफिक्स, प्रीफिक्स टू इनफिक्स एंड प्रीफिक्स टू पोस्ट फिक्स। ये सारी कन्वर्जन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सारों को कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपल एक ही कंसेप्ट स्टैक को फॉलो करेंगे और स्टैक के थ्रू ही सॉल्व होता है। इन जनरल आप प्रैक्टिस अगर आपको हो जाता है सॉल्व करते करते तो आप इजीली एक्सप्रेशन देख के सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर आपसे बोला जाता है प्रोसेस सॉल्व करने के लिए तो वहाँ पे स्टैक का ही यूज आपको करना पड़ेगा। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में हमेशा इसी से क्वेश्चन आता है। जनरली अगर आप एक सॉल्व कर लेते हैं तो ये सब उतना आपके लिए टफ नहीं रह जाता, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो हम सबसे पहले आज बात करेंगे इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स का। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन ले रखा है इनफिक्स में। सपोज क्यू एक एक्सप्रेशन है, जो यहाँ पे एक्सप्रेशन दे रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक्सप्रेशन है। यहाँ पे एल्गोरिथम्स है और हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले हम एल्गोरिथम थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपको इजीली सॉल्व हो जाए। क्या करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप में पुश ओपनिंग पैरेंथेसिस या लेफ्ट पैरेंथेसिस जिसको हम कहेंगे ऑन टू स्टैक। सबसे पहले स्टैक में आपको इसको पुश कर देना है और जो क्लोजिंग पैरेंथेसिस या राइट पैरेंथेसिस होगा उसको हम इस एक्सप्रेशन के लास्ट में ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो कर लेते हैं। सिंपली सपोज कीजिए कि टेबल है, आप टेबल देख लीजिए। यहाँ पे हम सिंबल है, जो भी सिंबल स्कैन करेंगे यहाँ पे आएगा। सिंबल कौन होगा, ये सारे सिंबल होंगे, जैसे ए प्लस ओपनिंग बी मल्टीप्लाई बाय सी, ये सब क्या होंगे, सारे सिंबल है। ये स्टैक है, स्टैक में हम कुछ पुश करेंगे और पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन जो रिजल्टेंट बनेगा वो यहाँ पे बनता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप में क्या किया, सिंपली पुश। सबसे पहला स्टेप में केवल ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस को ऐड किया। ठीक है, सेकेंड स्कैन क्यू। क्यू मीन्स यहाँ पे एक्सप्रेशंस की बात करा। ध्यान दीजिए जो एल्गोरिथम में पी क्यू और पी है, क्यू मतलब इनपुट में दिया हुआ आपको एक्सप्रेशन और पी मीन्स पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स में जो कन्वर्ट होकर आपको आंसर आएगा। क्यू का स्कैन करना लेफ्ट टू राइट रिपीटली, हमेशा मतलब यहाँ से लेफ्ट टू राइट हम इसको स्कैन करेंगे एक एक सिंबल को। ठीक है, और 3 to 6, यहाँ से 3 से लेकर 6 जो स्टेप है इसको हर सिंबल के लिए स्कैन करते टाइम हर सिंबल के लिए चेक करेंगे। ध्यान दीजिए जब हम यहाँ पे स्कैन करेंगे तो आप देखिए क्या क्या हो सकता है। या तो कोई ऑपरेंड हो सकता है, स्कैन करते टाइम चलेंगे, या तो कोई ऑपरेटर हो सकता है, या तो ओपनिंग पैरेंथेसिस हो सकता है जिसको लेफ्ट पैरेंथेसिस कहते हैं, या फिर क्लोजिंग पैरेंथेसिस हो सकता है जिसको राइट पैरेंथेसिस कहते हैं। ये सारे 4 ऑप्शन हो सकते हैं। इसी के लिए बोला है कि अगर ऐसा होता है तो ये 4 स्टेप चलेगा। अगर ऑपरेंड होगा तो 3rd स्टेप, अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस आएगा तो 4th पे आएगा, अगर ऑपरेटर होगा तो 5th के केस में आएगा, और अगर राइट पैरेंथेसिस आ गया तो 6th पे आएगा। बस सिंपल सा एल्गोरिथम है, जो पॉसिबिलिटीज थी उसी के लिए बना हुआ है। तो सबसे पहले हम एक एक देखते चलेंगे, जैसे आता है उसी के साथ हम उस पर एल्गोरिथम भी समझ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले सिंबल स्कैन देखिए। सबसे पहला स्टेप क्या था कि पुश करना है मुझे स्टैक में। क्या पुश करना है, लेफ्ट पैरेंथेसिस, तो हम स्टैक में पुश कर लेंगे। हमने स्टैक में पुश कर लिया लेफ्ट पैरेंथेसिस एंड ऐड राइट पैरेंथेसिस टू एंड ऑफ क्यू, मतलब हमने एक क्यू के राइट में यहाँ पे इंसर्ट कर लिया, ऐड कर लिया पैरेंथेसिस। क्लियर। अब चलिए अब यहाँ से स्कैन करेंगे। सबसे पहला सिंबल क्या है, ए, तो हम ले लेते हैं सिंबल यहाँ पे ए। ठीक है, ए सिंबल लेंगे। अब जब ए सिंबल लिए तो देखिए ए क्या है, आपका ऑपरेंड है। ऑपरेंड है तो यहाँ से 3 से लेकर 6 तक कौन सा स्टेप लगेगा, ऑपरेंड के लिए 3rd वाला लगेगा। इफ एन ऑपरेंड इनकाउंटर्ड एट टू पी। ध्यान दीजिए जब यहाँ पे ऑपरेंड आया तो स्टैक में कुछ भी कहीं नहीं करना है। हम यहाँ पे जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, पी मीन्स पोस्टफिक्स जो आउटपुट बन रहा है, यहाँ पे सिंपली हम ऐड कर देंगे। तो हमने ऐड कर दिया यहाँ पे ए। ठीक है, इसके बाद क्या आया, प्लस। अगर प्लस आया मतलब दूसरा क्या है, ऑपरेटर। अगर ऑपरेटर आया तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए ऑपरेटर केस में
केस नंबर यहाँ पे स्टेप नंबर 5 लगेगा। अगर ऑपरेटर आया तो हम क्या करेंगे, सिंपली देखिए ऑपरेटर आया, कोई भी ऑपरेटर, तो क्या करेंगे ए और बी, यहाँ पे 2 पार्ट दिया हुआ है, दोनों में हम क्या करेंगे, अगर ऑपरेटर आ गया तो हम पॉप करेंगे स्टैक से पॉप करेंगे। लेकिन किसको पॉप करेंगे, अगर इससे सेम प्रेसिडेंस या इससे हाईएस्ट प्रेसिडेंस का कोई यहाँ पे आप ऑलरेडी टॉप ऑफ स्टैक है देन उसको पॉप करेंगे, अदरवाइज सिंपली इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि स्टेप बी में क्या किया है, सिंपली ऐड कर दिया यहाँ पे, तो कोई नहीं, सिंपल अभी कोई ऑपरेटर नहीं है तो हम सिंपली यहाँ पे ऐड कर दिए, ऐड मीन्स पुश कर दिए यहाँ पे स्टैक में। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्या आया, ओपनिंग पैरेंथेसिस या लेफ्ट पैरेंथेसिस जिसको हम कहेंगे, लेफ्ट आ गया। हम क्या करेंगे, अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस आता है तो सिंपली इसको हम क्या करेंगे, पुश टू स्टैक, तो हम स्टैक में पुश कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद क्या आया, बी, तो हम ले लेंगे यहाँ पे बी क्या है, आपका ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड सिंपली हम क्या करते हैं, पुश सिंपली हम पोस्ट फिक्स नोटेशन में ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा ओपनिंग प्लस यहाँ पे भी ओपनिंग, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे तो ए ही आया था। ठीक है, यहाँ भी ए था, लेकिन इस स्टेप जैसे बी आया, यहाँ क्या हो गया, ए बी। ठीक है, सिनेरियो समझते रहिएगा। नेक्स्ट क्या आया, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई जब आया तो ऑपरेटर है, ध्यान दीजिए ऑपरेटर है, इस टाइम टॉप ऑफ स्टैक क्या है, टॉप ऑफ स्टैक कोई ऑपरेटर नहीं है। अगर कोई ऑपरेटर होता इससे हाईएस्ट प्रेसिडेंस या इसके सेम प्रेसिडेंस को, तो हम उस ऑपरेटर को पॉप करते, लेकिन यहाँ पे इसके टॉप पे क्या है, ध्यान दीजिए इस साइड टॉप दिखा रहा है, टॉप ऑफ स्टैक है, ओपनिंग पैरेंथेसिस है, तो हम सिंपली इसको ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ओपनिंग पैरेंथेसिस प्लस ओपनिंग और मल्टीप्लाई, ये सिंपली जैसे था वैसे ये भी है। ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लाई बाद क्या आया, सी आपका ऑपरेंड है, सी हम आता जस्ट इसको ऐड कर लेंगे, तो हमने क्या किया, ओपनिंग पैरेंथेसिस प्लस इसको सेम रखा, और यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी सी। ठीक है, सी के बाद क्या आया, माइनस। अब देखिए माइनस जब आया तो माइनस यहाँ पे आया, अब देखिए यहाँ पे टॉप ऑफ स्टैक क्या है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई है, तो ध्यान दीजिए अब यहाँ क्या बोला कि अगर हाईएस्ट या सेम प्रेसिडेंस होगा यहाँ पे ऑलरेडी, तो इसको हम पहले हम पॉप कर लेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस आया तो इसको हम पॉप करेंगे और इसको ऐड करेंगे पोस्ट फिक्स में, और इसको ऐड कर देंगे, मतलब यहाँ हो जाएगा ओपनिंग पैरेंथेसिस प्लस ओपनिंग माइनस, और ये पॉप होकर मल्टीप्लाई आ गया, ए बी सी मल्टीप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट माइनस के बाद ओपनिंग पैरेंथेसिस फिर से आ गया, ओपनिंग आ गया, सिंपली हम इसको क्या कर देंगे, पुश कर देंगे, तो यहाँ पे ओपनिंग प्लस ओपनिंग माइनस, और यहाँ पे हमने इसको पुश कर दिया। ठीक है, इसके बाद डी आया, डी हम सिंपली ऐड कर लेंगे, क्योंकि आपका क्या है, डी ऑपरेंड है, तो ओपनिंग प्लस ओपनिंग माइनस ओपनिंग, और यहाँ हो जाएगा ए बी सी मल्टीप्लाई डी। ध्यान दीजिए इस वाले केस में यहाँ सेम था, ए बी सी मल्टीप्लाई, इसको हम सेम रख लेंगे। डी के बाद क्या आया, डिवाइड। अब ऑपरेटर आ गया, हम ध्यान दीजिए अब टॉप ऑफ स्टैक कोई ऑपरेटर नहीं है, तो हम सिंपली पुश कर लेंगे, ओपनिंग प्लस ओपनिंग पैरेंथेसिस, ध्यान दीजिए सारे पैरेंथेसिस ओपनिंग है, माइनस ओपनिंग पैरेंथेसिस और यहाँ डिवाइड। ठीक है, और ये सेम केस होगा, ए बी सी मल्टीप्लाई डी, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसके बाद आया ई आ जाएगा, जब ई आएगा तो देखिए क्या होगा, अगेन क्या है, ऑपरेंड है, अगेन ऑपरेंड है, तो हम ऐड कर लेंगे इसको, ओपनिंग पैरेंथेसिस प्लस ओपनिंग माइनस ओपनिंग डिवाइड, ए बी सी मल्टीप्लाई डी ई। ठीक है, इसके बाद फिर आ गया पावर। अब ध्यान दीजिए पावर आ गया, तो पावर जैसे आया यहाँ पे देखिए टॉप ऑफ स्टैक क्या है, डिवाइड, और पावर का प्रेसिडेंस क्या होता है, ग्रेटर देन डिवाइड होता है। माने पहले हम अगर सॉल्व करना तो पहले पावर से सॉल्व करेंगे, तो ये ग्रेटर है इसलिए हम सिंपली ऐड करेंगे यहाँ पे टॉप ऑफ स्टैक में पुश कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ओपनिंग प्लस ओपनिंग माइनस ओपनिंग पैरेंथेसिस डिवाइड और पावर, ए सेम ऐसे केस रहेगा, ए बी सी मल्टीप्लाई डी ई। ठीक है, पावर के बाद क्या है, एफ, तो अब क्या करें, एफ यहाँ पे ऐड कर लेंगे, मतलब यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, तो स्टैक में ओपनिंग प्लस ओपनिंग माइनस ओपनिंग डिवाइड पावर, यहाँ पे जाएगा ए बी सी मल्टीप्लाई डी ई एफ। ठीक है, एफ के बाद क्या आया, क्लोजिंग। ध्यान दीजिए क्लोजिंग पैरेंथेसिस आते ही केस नंबर 6 लगा, जिसको हम राइट पैरेंथेसिस भी कहते हैं। राइट पैरेंथेसिस मतलब यहाँ पे आते ही क्या लगा, केस 6। अब समझिए राइट पैरेंथेसिस इनकाउंटर्ड हुआ तो पॉप फ्रॉम स्टैक,
हम स्टैक से अब पॉप करेंगे, और कब तक पॉप करेंगे, जब तक कि लेफ्ट पैरेंथेसिस ना आ जाए। ठीक है, तो कौन कौन सा पॉप करेंगे, देखिए हम इसको पॉप करेंगे, इसको पॉप करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट पैरेंथेसिस आ जाएगा, तो चलिए हम पॉप कर लेते हैं। इसको पॉप करेंगे तो यहाँ पे ऐड करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा, A B C मल्टीप्लाई DEF पावर, पहले आ जाएगा पावर, इसके बाद ये पॉप होगा डिवाइड, तो आ जाएगा डिवाइड। ठीक है, अब इतना हो जाने के बाद मतलब बचेगा क्या, ओपनिंग पैरेंथेसिस प्लस ओपनिंग पैरेंथेसिस माइनस। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब लेफ्ट पैरेंथेसिस आया तो हम इसको अगर बी पार्ट में देखें तो क्या बोला, रिमूव लेफ्ट पैरेंथेसिस। हमने इसको पॉप कर लिया, यहाँ ऐड कर दिया, इसको हम रिमूव कर देंगे, तो क्या हो गया, रिमूव हो गया। आपका सिनारियो क्या बता, इतना। इसके बाद अब क्या आएगा, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई आएगा तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ऑपरेटर है, ऑपरेटर हम देखें तो यहाँ पे टॉप ऑफ स्टैक क्या माइनस है, लोअर प्रायोरिटी का है, तो इसको हम सिंपली ऐड कर देंगे, ओपनिंग पुश कर देंगे स्टैक में, प्लस ओपनिंग माइनस मल्टीप्लाई। यहाँ क्या हो जाएगा, ABC मल्टीप्लाई DEF पावर डिवाइड। ठीक है, मल्टीप्लाई के बाद जी आ गया। जी के केस में क्या ऑपरेंड है, सिंपली हम ऐड कर देंगे, यहाँ पे इसको सेम केस रखेंगे, सिनारियो यहाँ पे होगा ओपनिंग प्लस ओपनिंग माइनस मल्टीप्लाई ABC मल्टीप्लाई DEF पावर डिवाइड, और जी हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। इसके बाद अगेन राइट, यहाँ पे आ गया राइट पैरेंथेसिस, फिर से आ गया, तो हम ध्यान दीजिए क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे जो भी ऑपरेटर है, ऑपरेटर सबको हम पॉप करेंगे, कब तक, जब तक कि लेफ्ट पैरेंथेसिस ना आ जाए। तो हम पॉप कर लेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ABC मल्टीप्लाई DEF पावर डिवाइड जी, और पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस, तो मल्टीप्लाई पॉप होगा पहले, फिर माइनस होगा, आ जाएगा यहाँ पे। और ये बाद में हम पॉप करने के बाद लेफ्ट वाले को भी रिमूव कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन में क्या है, रिमूव द लेफ्ट पैरेंथेसिस, तो बचेगा क्या, ओपनिंग प्लस ये 2 बचेगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई। इसके बाद जब मल्टीप्लाई आएगा तो मल्टीप्लाई क्या है, ऑपरेटर है, सिंपली ऐड हो जाएगा यहाँ पे ओपनिंग प्लस मल्टीप्लाई, और ये सेम होगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, मतलब यही होगा जो यहाँ पे है, सेम होगा। ठीक है, इसके बाद आएगा H। जब आपका H आएगा तो ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जब H आएगा तो H का है ऑपरेंड है, तो सिंपली ऐड हो जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। ये लास्ट 3 स्टेप हम एक साथ कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका, ध्यान दीजिए ये वाला, अगेन फिर से राइट पैरेंथेसिस आ गया। जब अगेन राइट पैरेंथेसिस आएगा, अगर हम राइट पैरेंथेसिस लिए तो हम क्या करेंगे, अगेन राइट पैरेंथेसिस आ गया, तो यहाँ पे जो बचा सिंबल क्या बचा आपका स्टैक में, मल्टीप्लाई प्लस, तो मल्टीप्लाई प्लस हम पॉप करेंगे, तो पहले मल्टीप्लाई आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा यहाँ पे, और एक लेफ्ट पैरेंथेसिस यहाँ से क्या हो जाएगा, अगेन ये रिमूव हो जाएगा। जब ये रिमूव हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, एम्प्टी। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, तो फाइनल आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया इस केस में। ऐसे ही आप कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो उसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एग्जाम्पल को और लेंगे और विदाउट एल्गोरिथम जल्दी से सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कि कैसे आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे अगर क्वेश्चन आता है देन। अगर एल्गोरिथम आता है तो स्टेप आपको समझ जाना चाहिए कि स्टेप कौन कौन सा था। हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं जल्दी से कि स्टेप क्या था। सिंपली कि हमने क्या किया था वो ओवरव्यू में देखें तो आपका कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको आपको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या किए कि स्टैक में हम एक लेफ्ट पैरेंथेसिस है जिसको ओपनिंग पैरेंथेसिस कहते हैं इसको पुश कर देंगे और यहाँ पे लास्ट में इसको ऐड कर देंगे हम एक राइट पैरेंथेसिस। ठीक है, इसके बाद हर सिंबल को वन बाय वन इसको स्कैन करेंगे तो कितने सिंबल क्या क्या सिंबल आ सकते हैं इसमें देखिए। एक तो ऑपरेंड आ सकता है, ऑपरेटर आ सकता है, ओपनिंग पैरेंथेसिस आ जाता है, क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ सकता है। इसी 4 के लिए यहाँ पे 4 केस बने 3, 4, 5, 6। ठीक है, जैसे जैसे आता गया उस तरह से हम उसको अब ध्यान यहाँ से लेके यहाँ तक हर सिंबल को हमने यहाँ पे स्कैन किया। ठीक है, इसके बाद जो जो ऑप्शन आता गया यहाँ पे हम इसको यहाँ इस एल्गोरिथम से मैच करते हुए ऑपरेशन परफॉर्म करते चले गए। तो होप सो आपको कंप्लीटली समझ में आ गया। कोई डाउट हो तो क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, उसको रिप्लाई दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।